नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक प्रमोद चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक बातें। आज हम एक बहुत ही गहरी और शिक्षाप्रद बौद्ध कथा लेकर आए हैं, जो आपके मन को नियंत्रित करने और एकाग्रता बढ़ाने की शक्ति सिखाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कितना चंचल होता है? यह कभी भूतकाल की यादों में भटकता है, तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। परंतु जब हमारा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र होता है, तभी हम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। बौद्ध धर्म में मन को वश में करने और ध्यान के माध्यम से एकाग्रता बढ़ाने पर बहुत बल दिया गया है। आज की कहानी हमें यही सिखाएगी कि कैसे हम अपने मन को साध सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1, मन की प्रकृति और उसका नियंत्रण। बौद्ध धर्म में मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बुद्ध ने मन की अनियंत्रित और चंचल प्रकृति को पहचाना था और उसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन की बाधा के रूप में देखा था। बौद्ध धर्म के अनुसार मन हमेशा बदलता रहता है और यह किसी स्थिर या एकाग्र अवस्था में नहीं रहता। यह इस तरह से काम करता है जैसे समुद्र की लहरें, जो कभी शांत नहीं होती और हमेशा उथल पुथल में रहती हैं। मन की चंचलता और अस्थिरता। मन की अस्थिरता और चंचलता को समझने के लिए बुद्ध ने यह उदाहरण दिया कि जैसे एक आदमी ताजे पानी से भरे बर्तन में पत्थर डालता है, वैसे ही मन में हर विचार और भावना एक लहर की तरह उठती है। ये लहरें उस समय तक अस्तित्व में रहती हैं जब तक उन्हें न देखा जाए, लेकिन जब उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देख लिया जाता है, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। यही कारण है कि मन को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है। मन में अनगिनत विचार आते हैं और इन विचारों में से कुछ सकारात्मक होते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक। बुद्ध ने इसे चित्त का अशांत होना कहा था। मन को इस चंचलता से बाहर निकालने के लिए बुद्ध ने ध्यान और अवधान, माइंडफुलनेस की शिक्षा दी। इसके बिना हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता नहीं प्राप्त कर सकते। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास, अवधान, माइंडफुलनेस। बौद्ध धर्म में अवधान का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति पूरी जागरूकता और ध्यान रखना। इसका उद्देश्य वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना है, बजाय इसके कि हम अपने मानसिक विचारों में उलझे रहें। अवधान का अभ्यास करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने हर एक कार्य को पूरी तरह से जागरूकता के साथ करें, चाहे वह खाने का समय हो, चलने का समय हो या किसी से बात करने का समय हो। अवधान का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांस का ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। जब हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है और यह चंचलता कम होती है। अवधान का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को किसी शांत स्थान पर बैठाकर ध्यान लगाएं, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखें। इस प्रक्रिया में कोई विचार आ सकता है, लेकिन हमें उन्हें पहचानने के बाद छोड़ देना चाहिए। जैसे हम तैराकी करते समय नदी की धारा के साथ बहते जाते हैं, वैसे ही हम अपने विचारों को बिना किसी खींचतान के देख सकते हैं। यह तरीका मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। साक्षी भाव। अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखना। बुद्ध ने साक्षी भाव की शिक्षा दी, जिसका मतलब है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। हम अक्सर अपने विचारों में फंस जाते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन साक्षी भाव में हम अपने विचारों को केवल अवलोकन करते हैं, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हमें देख रहा हो। इसे आत्मनिरीक्षण भी कहा जा सकता है। जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं, लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं होते। हम उन्हें न तो स्वीकार करते हैं और न ही नकारते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को एक ऐसी स्थिति में लाकर उन्हें पहचानें, जहां हम उनसे जुड़ी किसी प्रतिक्रिया को न महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम यह पहचान सकते हैं कि यह गुस्सा है, लेकिन हम उससे जुड़ी प्रतिक्रिया को न अपनाकर इसे बस देख सकते हैं।
यह अभ्यास मन को शांत करने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें भावनाओं और विचारों से प्रभावित होने से रोकता है। इससे व्यक्ति आत्मनियंत्रण को विकसित कर सकता है और मन को स्थिर कर सकता है। अवधान और साक्षी भाव के लाभ। ध्यान केंद्रित करना। अवधान और साक्षी भाव के अभ्यास से व्यक्ति को अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मिलती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी कार्य में पूरी तरह से शामिल हो सकता है और उस कार्य में उत्तम प्रदर्शन कर सकता है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक फोकस को सुधारता है। भावनाओं का नियंत्रण। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें तनाव महसूस हो रहा है तो हम इसे पहचान सकते हैं और उससे घबराए बिना शांतिपूर्वक उसे देख सकते हैं। इससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शांति का अनुभव। अवधान और साक्षी भाव के अभ्यास से हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। हम अपने विचारों को नकारात्मक रूप से नहीं लेते और न ही उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। यही शांति का मार्ग है, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। स्वयं के प्रति जागरूकता। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की स्थिति से अवगत कराता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने लगते हैं, जो कि आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता देती है। अध्याय 2। ध्यान की भूमिका। बौद्ध धर्म में ध्यान का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति का भी एक आवश्यक अंग है। ध्यान की अभ्यास। विधियों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और अपने भीतर गहरी समझ विकसित करता है। बौद्ध ध्यान की 2 प्रमुख विधियां विपश्यना ध्यान और आनापानसति ध्यान हैं, जिनका उद्देश्य मन को स्थिर करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। 1. ध्यान का महत्व और बौद्ध धर्म में इसका स्थान। ध्यान बौद्ध धर्म का मूल हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की गहरी समझ और अस्तित्व की सच्चाई से अवगत कराता है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अपने मन की गहरी परतों को समझने में सक्षम होता है और आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन के भीतर हो रही अनगिनत प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं से अवगत होता है। यह ज्ञान उसे यह समझने में मदद करता है कि वह किन स्थितियों में सबसे अधिक उत्तेजित होता है और उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। इस प्रकार ध्यान आत्मज्ञान और आत्मसंयम की ओर एक कदम बढ़ाता है। 2. विपश्यना ध्यान, भीतर की गहराई में यात्रा। विपश्यना ध्यान एक प्राचीन बौद्ध ध्यान तकनीक है, जिसे आध्यात्मिक दृश्य या आंतरिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। विपश्यना संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है गहरे ढंग से देखना। यह ध्यान विधि व्यक्ति को अपने भीतर की दुनिया को गहराई से देखने की क्षमता प्रदान करती है। विपश्यना ध्यान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर मौजूद कष्ट और अशांति को पहचानना और उसे शांति में बदलना है। विपश्यना ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने शरीर और मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। इसका पहला चरण शरीर की प्रतिक्रियाओं को महसूस करना है। ध्यान करते समय व्यक्ति अपने श्वास, शारीरिक संवेदनाओं और मन की प्रतिक्रियाओं को बिना किसी न्याय या प्रतिक्रिया के देखता है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को एक पक्षी की तरह देखना सिखाता है, जो हर चीज को न देखे बिना उड़ जाता है। विपश्यना ध्यान से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि हर भावना, विचार और स्थिति अस्थिर है। यह अवधारणा बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, जिसे अनित्य इम्परमानेंस कहा जाता है। विपश्यना ध्यान यह सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं स्थायी नहीं होते और उन्हें पहचान कर हम उनसे अधिक प्रभावित नहीं होते। विपश्यना ध्यान से मन की गहरी परतों तक पहुंचने की क्षमता विकसित होती है, जिससे व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में शांति और संतुलन लाता है। 3. आनापानसति ध्यान,
सांस पर ध्यान केंद्रित करना। आनापानसति ध्यान एक और महत्वपूर्ण बौद्ध ध्यान विधि है जो व्यक्ति को अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। आनापानसति का अर्थ है सांस की गति को देखना। इस ध्यान में व्यक्ति को अपनी सांस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होता है, जिससे मन को स्थिर और एकाग्र किया जा सके। आनापानसति ध्यान एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी विधि है। व्यक्ति बैठता है और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे अपनी श्वास के प्रत्येक चक्र, प्रवेश और निकास को महसूस करना होता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसकी चिंताओं और तनाव को छोड़ने में मदद मिलती है। इस ध्यान विधि का प्रमुख उद्देश्य मन की चंचलता को नियंत्रित करना और एकाग्रता को बढ़ाना है। जब मन अपनी सांस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, तो वह किसी अन्य विचार या भावना में उलझता नहीं है। इस प्रकार आनापानसति ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। इस ध्यान के दौरान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी सांस के प्रत्येक चक्र के साथ शरीर और मन की स्थिति बदलती है। जब सांस गहरी होती है तो शरीर में शांति और स्थिरता होती है। जब सांस हल्की होती है तो व्यक्ति का मन भी हल्का और शांत होता है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को पहचानने की क्षमता देता है। 4. ध्यान का अभ्यास और इसके लाभ। ध्यान के नियमित अभ्यास से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक शांति। ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है। विपश्यना और आनापानसति दोनों विधियां व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। जब हम अपनी सांस या शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन चंचल नहीं रहता और शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। बेहतर एकाग्रता। ध्यान के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है। जब व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो वह अन्य विचारों से विचलित नहीं होता। यह कौशल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जैसे पढ़ाई, कार्य और व्यक्तिगत रिश्ते। आत्मज्ञान। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की सोच और भावनाओं को समझता है। विपश्यना ध्यान उसे यह सिखाता है कि उसकी भावनाएं और विचार अस्थिर होते हैं और उन्हें पहचान कर उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। शारीरिक लाभ। ध्यान का शारीरिक रूप से भी लाभ है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और शारीरिक तनाव को कम करता है। नियमित ध्यान से शरीर में एक प्रकार की संतुलन की स्थिति बनती है, जो स्वस्थ जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। अध्याय 3। एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। एकाग्रता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम पूरी तरह से किसी एक कार्य या विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह न केवल हमारे मानसिक कौशल को बढ़ाता है, बल्कि यह जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध धर्म में एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह हमारे मन को स्थिर और संतुलित करने में मदद करता है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सही दृष्टिकोण, निरंतर ध्यान और नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस लेख में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकें और शिक्षाएं दी जाती हैं और इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। पहला, सही दृष्टिकोण, संबोधि। बौद्ध धर्म में एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है सही दृष्टिकोण। संबोधि शब्द का अर्थ है संपूर्ण जागरूकता या पूर्ण बोध। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो हमारा ध्यान उन पर केंद्रित रहता है और हम हर कार्य में अधिक प्रभावी ढंग से लगे रहते हैं। यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट नहीं हैं, तो हमारा ध्यान कई दिशाओं में भटकता रहता है और हमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अगर यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है या क्या प्राप्त करना है, तो वह अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करता है। इस स्थिति में एकाग्रता की कमी होती है, क्योंकि मन बार बार भटकता रहता है। संबोधि का अर्थ है अपने लक्ष्य को जानना और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। बौद्ध धर्म में इसे ध्यान की पहली अवस्था माना गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर पूरी जागरूकता होती है।
जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों में संलग्न रहता है और एकाग्रता बनी रहती है। 2. ध्यान की निरंतरता, ध्यान का नियमित अभ्यास। एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान की निरंतरता। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि यही अभ्यास व्यक्ति के मन को स्थिर और एकाग्र बनाने में मदद करता है। बौद्ध धर्म में ध्यान का अभ्यास न केवल मानसिक शांति और संतुलन के लिए बल्कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जब हम रोजाना ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सजग और जागरूक हो जाते हैं। यह जागरूकता हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है, जिससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। बौद्ध ध्यान के कई प्रकार होते हैं, जिनमें विपश्यना ध्यान और आनापानसति ध्यान प्रमुख हैं। इन दोनों ध्यान विधियों का अभ्यास नियमित रूप से करने से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। विपश्यना ध्यान व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखना सिखाता है, जबकि आनापानसति ध्यान में व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। इन दोनों विधियों का उद्देश्य मन को स्थिर और शांत करना है, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। ध्यान की निरंतरता से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है और जीवन के विभिन्न कार्यों में एकाग्रता बनाए रखता है। 3. अभ्यास का महत्व। बौद्ध धर्म में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अभ्यास का महत्व अत्यधिक माना गया है। यह कहा गया है कि अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा है। जैसे तीरंदाज बार बार अभ्यास करके अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास भी हमें अपने मानसिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। एकाग्रता केवल मानसिक अभ्यास से आती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से लगे रहते हैं और उसे निरंतर करते हैं, तो हमारे मन की शक्ति मजबूत होती है। यह किसी भी अन्य कौशल की तरह है, जिसे बार बार अभ्यास करने से ही हम बेहतर बना सकते हैं। बौद्ध धर्म में इसे एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जिसमें व्यक्ति निरंतर अभ्यास करके अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधारता है और एकाग्रता में वृद्धि करता है। जैसे कोई व्यक्ति तीरंदाजी का अभ्यास करता है, वह अपनी निगाहें और तीर को सटीक लक्ष्य पर केंद्रित करता है। उसी तरह ध्यान के अभ्यास से हम अपने विचारों और लक्ष्यों को केंद्रित करते हैं। ध्यान का अभ्यास निरंतर करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से संलग्न रहता है। यह हमें मानसिक रूप से शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे एकाग्रता में प्राकृतिक वृद्धि होती है। 4. मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। बौद्ध धर्म में एकाग्रता को मानसिक स्पष्टता से जोड़ा गया है। एकाग्रता का मतलब अध्याय 4, मन को शांत रखने के उपाय। मन की शांति किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सुख और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में मन को शांत रखने के लिए कई उपाय और विधियां दी गई हैं, जो मानसिक अशांति को कम करने, संतुलन बनाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ सरल और प्रभावी सिद्धांतों का पालन करें, तो हम मन की अशांति को नियंत्रित कर सकते हैं। इन उपायों में पंचशील का पालन, अच्छी संगति और समता का विकास महत्वपूर्ण है। इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। 1. पंचशील का पालन। पंचशील बौद्ध धर्म के 5 प्रमुख नैतिक सिद्धांत हैं, जो जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सिद्धांत जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और मन को शांत रखने में मदद करते हैं। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सत्य, ट्रूथफुलनेस। सत्य बोलने से मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने से मन में चिंता, डर और अशांति उत्पन्न होती है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि हम किसी प्रकार के पछतावे या गलतियों से बचते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का पालन करना न केवल बाहरी दुनिया में शांति बनाए रखता है, बल्कि यह हमारे मन में भी शांति और संतुलन लाता है। जब हम किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से आहत नहीं करते, तो हमारा मन शुद्ध और शांत रहता है। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना।
यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हम किसी और का अधिकार नहीं छीने, क्योंकि जब हम यह करते हैं तो हमें अपराध बोध और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अस्तेय का पालन करने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी और सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो हमारा मन अधिक स्पष्ट और शांत रहता है। यह सिद्धांत आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नहीं करना चाहिए। जब हम अनावश्यक इच्छाओं और चीजों से दूर रहते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत रहता है। अपरिग्रह का पालन करने से मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। पंचशील का पालन करने से व्यक्ति का मन अशांति से मुक्त रहता है, क्योंकि ये सिद्धांत जीवन में नैतिकता और सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार पंचशील का पालन करना मन को शांत रखने का एक प्रभावी उपाय है। संगति का महत्व। बुद्ध ने कहा था, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी संगति हमारे विचारों, दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। अच्छी संगति का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमारे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो ध्यान, संतुलन और शांति में रुचि रखते हों। अगर हम अच्छे और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक और अशांत व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनके नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे मन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। अच्छी संगति से हम न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण और संगति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध और शांत कर सकता है। इसलिए यदि हम मानसिक शांति चाहते हैं तो हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति से मन की अशांति कम होती है और व्यक्ति को जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त होती है। 3. समता का विकास। समता का अर्थ है समान दृष्टिकोण रखना, चाहे परिस्थितियां सुखद हों या दुखद। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन के प्रत्येक अनुभव को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करना चाहिए। समता का विकास करने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि जब हम हर स्थिति में समान दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम मानसिक तनाव और अशांति से बच सकते हैं। समता का अभ्यास करने का मतलब है कि हमें सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को सुख और दुख का अनुभव होता है और यह अस्थायी होते हैं। जब हम अपने मन को यह समझाने की क्षमता देते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है, तो मन में शांति बनी रहती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह कहा था कि समता से व्यक्ति को दृढ़ता और स्थिरता मिलती है। जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम मानसिक अशांति से बच सकते हैं और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। समता का अभ्यास करना जीवन को अधिक सुसंगत और शांतिपूर्ण बनाता है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। अध्याय 5। आंतरिक शांति का महत्व। आंतरिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन और आत्मा में संतुलन, शांति और संतोष का अनुभव करता है। बौद्ध धर्म में आंतरिक शांति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बुद्ध का कहना था कि आंतरिक शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक विकास से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं और अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंच सकते हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त होना होता है। इन 3 मानसिक दोषों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति पा सकता है।
बौद्ध धर्म में आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए संयम और संतोष के अभ्यास पर जोर दिया गया है। इस लेख में हम आंतरिक शांति के महत्व, संयम और संतोष के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह समझेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। 1. आंतरिक शांति का महत्व। आंतरिक शांति का मतलब है मानसिक शांति और संतुलन की स्थिति, जहां व्यक्ति किसी भी बाहरी तनाव, संघर्ष या उत्तेजना से प्रभावित नहीं होता। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सशक्त, स्थिर और संतुलित होता है। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि आंतरिक शांति किसी भी बाहरी सुख से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह स्थायी और अविचलित होती है। बुद्ध ने कहा कि आंतरिक शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उन्हें बिना तनाव और चिंता के स्वीकार कर सकते हैं। आंतरिक शांति हमें मानसिक शक्ति और धैर्य देती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। मन की अशांति के कारण व्यक्ति निरंतर मानसिक तनाव और उथल-पुथल का अनुभव करता है, जो उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत आंतरिक शांति से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक शांति का प्रभाव सीधे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर में भी ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, जिससे आत्मविश्वास और खुशी की भावना उत्पन्न होती है। 2. लोभ, मोह और क्रोध से मुक्ति। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है लोभ, मोह और क्रोध से मुक्ति। ये 3 मानसिक दोष मन की शांति को नष्ट करते हैं और व्यक्ति को बाहरी चीजों के प्रति अत्यधिक लगाव और अधीरता पैदा करते हैं। लोभ, ग्रीड। लोभ वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हमेशा अधिक की इच्छा करता है, चाहे वह धन, शक्ति या भौतिक वस्तुएं हों। जब हम अधिक और अधिक की इच्छा करते हैं तो हमारा मन असंतुष्ट और अशांत रहता है। बौद्ध धर्म में यह सिखाया गया है कि हमें अपने इच्छाओं को संयमित करना चाहिए और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मोह, अटैचमेंट। मोह का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव। यह लगाव व्यक्ति को मानसिक शांति से दूर ले जाता है, क्योंकि वह हमेशा उस चीज के खोने या खत्म होने की चिंता करता रहता है। मोह व्यक्ति को दुनिया की अस्थिरता और अनित्यता के बारे में जागरूक नहीं होने देता। बौद्ध धर्म में मोह से मुक्त होने के लिए यह सिखाया जाता है कि हम सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील माने। जब हम अपने मानसिक लगाव को कम करते हैं तो मन में शांति आ जाती है। क्रोध, एंगर। क्रोध वह भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो किसी अप्रिय स्थिति या व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है। यह एक अत्यंत नकारात्मक भावना है जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। क्रोध से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में यह सिखाया गया है कि हमें धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। जब हम क्रोध पर काबू पाते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। इन 3 दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होता है। जैसे ही हम इन दोषों से मुक्त होते हैं, हम आंतरिक शांति की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। 3. संयम, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। बौद्ध धर्म में संयम को मानसिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। संयम से हमें अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता मिलती है, जिससे हम मानसिक अशांति से बच सकते हैं। हमारे मन में हर समय विचारों की लहरें चलती रहती हैं और हमारे शरीर की इंद्रियां हमें भौतिक सुख साधनों की ओर आकर्षित करती रहती हैं। अगर हम इन इंद्रियों और इच्छाओं को बिना किसी नियंत्रण के पीछा करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति से दूर ले जाता है। संयम का अभ्यास करने से हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। संयम से व्यक्ति न केवल अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बल्कि वह अपने मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर भी काबू पाता है। 4. संतोष, जो कुछ हमारे पास है
उसमें संतुष्ट रहना संतोष वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसी में संतुष्ट रहता है। यह न केवल मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण उपाय है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के प्रति आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं और किसी चीज के लिए तृष्णा या लालसा नहीं होती। बौद्ध धर्म में संतोष को आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। संतोष से मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि हम अपने वर्तमान जीवन में प्रसन्न रहते हैं और भूतकाल या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। अध्याय 6 अंगुलीमाल की कहानी है। अंगुलीमाल की कहानी बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध कथा है जो यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को बदल सकता है और सही मार्गदर्शन से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक अपराधी था जो जंगलों में लोगों की हत्या करता था। उसकी हिंसा की प्रवृत्ति ने उसे बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। वह उन लोगों का पीछा करता था और उनका अंगुली काटकर अपनी गिनती रखता था, जिससे उसने 999 अंगुलियां जमा कर ली थीं। अंगुलीमाल ने एक बार बुद्ध को देखा जब वे एक गांव से जा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बुद्ध ने उसे बताया, मैं तुम्हारे पास आने से पहले ही तुमसे आगे बढ़ चुका हूं। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के लिए बहुत ही अजीब और उलझनपूर्ण थी। वह सोचने लगा कि जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता वह कैसे आगे बढ़ सकता है। बुद्ध ने उसे शांति और ध्यान के माध्यम से अपनी हिंसा को छोड़ने का उपदेश दिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के उपदेशों को सुना और उनका अनुसरण किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपना जीवन बदल लिया और हिंसा से दूर हो गया। वह बुद्ध का शिष्य बना और अब तक के किए गए अपराधों पर पछताया। अंगुलीमाल ने अपना नाम बदलकर अंगुलीमाल नहीं रखा, बल्कि उसने शांति की ओर कदम बढ़ाया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की। यह कहानी यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितनी भी बुरी गलतियां की हों, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्लेषण से अपने जीवन को बदल सकता है। बुद्ध के उपदेश ने अंगुलीमाल को एक हिंसक अपराधी से एक शांतिपूर्ण व्यक्ति में बदल दिया। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के गलत रास्ते को बदल सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता का समाधान। बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां हैं जो यह सिखाती हैं कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और चिंताओं को स्वीकार करना और उन्हें संतुलित करना सीखना चाहिए। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई जिसका नाम कृष्णवर्णा था। वह महिला अत्यधिक चिंतित और दुखी थी क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया था। उसका दिल भारी था और वह हर समय दुखी रहती थी। महिला बुद्ध के पास आई और उनसे पूछा, मुझे अपने बेटे के मृत्यु के बाद शांत कैसे रह सकती हूं? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, क्या तुम जानती हो कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए अपरिहार्य है? महिला ने दुखी होकर कहा, हां, मुझे पता है, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बुद्ध ने उसे एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मन को यह समझाना होगा कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करोगी तो तुम्हारे मन में शांति आएगी। मृत्यु को डर के रूप में नहीं देखो, बल्कि इसे एक यात्रा के रूप में देखो जो हर किसी को करनी होती है। बुद्ध ने महिला से कहा, तुम जब तक मौत को अपने मन में नकारात्मक रूप में देखोगी तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगी, लेकिन जब तुम इसे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा मानोगी तो तुम्हारे मन की पीड़ा कम होगी। महिला ने बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और कुछ समय बाद वह मानसिक शांति प्राप्त करने में सक्षम हो गई। उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार किया और समझा कि जीवन में मृत्यु का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार बुद्ध ने उसे अपने दुख को स्वीकार करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का तरीका सिखाया। यह कहानी यह दर्शाती है कि कभी-कभी हम अपने दुखों और चिंताओं को इस प्रकार पकड़ लेते हैं कि वे हमारे जीवन के बाकी हिस्सों पर प्रभाव डालने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने दुखों और चिंताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने इस महिला को मृत्यु के विचार को नकारात्मक रूप में नहीं
बल्कि जीवन के एक सामान्य हिस्से के रूप में देखने का तरीका बताया। शिक्षा का सार: इन दोनों कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंगुलीमाल की कहानी यह सिखाती है कि हमारे अतीत के गलत कामों के बावजूद हम अपने जीवन को बदल सकते हैं यदि हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने भीतर आत्मविश्लेषण करें। यह हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, आंतरिक शांति और सुधार प्राप्त कर सकता है। चिंता का समाधान यह दिखाता है कि हमें अपने दुखों को और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने विचारों और चिंताओं को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। आशा है कि इस पुस्तक के माध्यम से आपने ध्यान और मानसिक नियंत्रण के महत्व को समझा होगा। जैसा कि बौद्ध दर्शन में कहा गया है, हमारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखते हैं, तब हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखें, मानसिक शांति और एकाग्रता केवल अभ्यास से आती है। यह कोई एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे जैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन भी बेहतर होता जाएगा। अब आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक वीडियोस से जुड़ सकें। धन्यवाद और ध्यान रखें, मन पर नियंत्रण ही जीवन में असली सफलता है।